जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल प्रीति भक्ति पथ पर। भगवान शिव से जुड़े द्वादश ज्योतिर्लिंगों में मध्य प्रदेश स्थित ओमकारेश्वर का चौथा स्थान आता है। यहाँ पर भगवान शिव नर्मदा नदी के किनारे ओम के आकार वाली पहाड़ पर विराजमान हैं। हिंदू धर्म में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर कई मान्यताएं हैं। इसमें सबसे बड़ी मान्यता यह है कि भगवान भोलेनाथ तीनों लोकों का भ्रमण करके प्रतिदिन इसी मंदिर में रात को सोने के लिए आते हैं। महादेव के इस चमत्कारी और रहस्यमयी ज्योतिर्लिंग को लेकर यह भी मानना है कि इस पावन तीर्थ पर जल चढ़ाए बगैर व्यक्ति की सारी तीर्थ यात्राएं अधूरी मानी जाती हैं। आइए महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर महादेव के इस दिव्य ज्योतिर्लिंग की पूजा का धार्मिक महत्व और लाभ के बारे में विस्तार से जानते हैं। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती की तरह ओमकारेश्वर मंदिर की शयन आरती विश्व प्रसिद्ध है। हालांकि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान शिव की सुबह, मध्य और शाम को 3 पहरों में आरती होती है। मान्यता है कि रात्रि के समय भगवान शिव यहाँ पर प्रतिदिन सोने के लिए आते हैं। मान्यता यह भी है कि इस मंदिर में महादेव माता पार्वती के साथ चौसर खेलते हैं। यही कारण है कि रात्रि के समय यहाँ पर चौपड़ बिछाई जाती है और आश्चर्यजनक तरीके से इस मंदिर के भीतर रात के समय परिंदा भी पर नहीं मार पाता। उसमें सुबह चौसर और उसके पासे कुछ इस तरह से बिखरे मिलते हैं जैसे रात्रि के समय उसे किसी ने खेला हो। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक कथा आती है जिसके अनुसार राजा मांधाता ने एक बार भगवान शिव की कठिन तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन देकर 2 वर मांगने को कहा। जिसके बाद मांधाता ने पहले वर में उन्हें इसी स्थान पर विराजमान होने को कहा और उसके बाद कहा कि आपके नाम के साथ मेरा नाम भी जुड़ जाए। मान्यता है तभी से भगवान शिव यहाँ पर विराजमान हैं और लोग इस क्षेत्र को मांधाता के नाम से जानते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर के रहस्य के बारे में बताए तो पहाड़ों पर बसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर नर्मदा और कावेरी बहती हैं। ये ज्योतिर्लिंग ओमकार यानी कि ओम का आकार लिए हुए है। इसी वजह से इस ज्योतिर्लिंग को ओमकारेश्वर के नाम से पुकारा जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 भागों में बटा है। यहाँ ओमकारेश्वर और ममलेश्वर रूप में महादेव का पूजन होता है। धार्मिक मान्यता है कि बाबा भोलेनाथ यहाँ रात्रि में शयन के लिए आते हैं। मान्यता यह भी है शिव पार्वती रोज यहाँ चौसर पासे खेलते हैं। शयन आरती के बाद मंदिर के पुजारी प्रतिदिन चौसर पासे की बिसात लगाते हैं और फिर पट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद गर्भगृह में किसी के भी जाने की मनाही होती है। कहते हैं सुबह ये पासे उल्टे मिलते हैं। ये रहस्य कोई सुलझा नहीं पाया है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जिस पर्वत पर बसा है उसे मानधाता और शिवपुरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ राजा मानधाता ने इसी पर्वत पर कठोर तपस्या कर भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। परिणाम स्वरूप राजा मानधाता के कहने पर भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में यहाँ विराजमान हो गए। तब से ये पर्वत मानधाता पर्वत कहलाने लगा। पौराणिक कथा के अनुसार धन के देवता कुबेर ने भी यहाँ शिवलिंग स्थापित कर महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। भोलेनाथ कुबेरी की तपस्या से खुश हुए और उन्होंने कुबेर को धन का देवता बना दिया। यही शिव शंभू ने भी कुबेर के स्नान के लिए अपनी जटाओं से कावेरी नदी उत्पन्न किया था। यहाँ कावेरी और नर्मदा नदी का संगम मिलता है। इस संगम पर धनतेरस पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर की वास्तुकला कुछ विशेष ही है जो सभी को आकर्षित करती है। खास बात यह है कि मंदिर का निर्माण उत्तर भारतीय वास्तुकला में किया गया है। 5 मंजिला इस मंदिर में सबसे नीचे श्री ओमकारेश्वर देव, फिर श्री महाकालेश्वर, फिर सिद्धनाथ, श्री गुप्तेश्वर और अंत में ध्वजाधारी देवता विराजमान है। ओम के आकार में दिखता है मंदिर जो द्वीपों के बीच ओमकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के बीच मांधाता और शिवपुरी द्वीप पर स्थित है। खास बात यह है कि ये द्वीप पवित्र चिन्ह ओम के आकार में दिखाई पड़ता है। यही कारण है इसे ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। माना यह भी जाता है कि ओमकारेश्वर में स्थापित लिंग एक प्राकृतिक शिवलिंग है।
इसे किसी मनुष्य द्वारा तराशा या गढ़ा नहीं गया है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर जो धार्मिक मान्यता है कि बाबा भोलेनाथ यहाँ रात्रि में शयन करने के लिए आते हैं, वो ऐसी है कि कहते हैं पृथ्वी पर ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ शिव और पार्वती रोज चौसर पांसे खेलते हैं, रात्रि में शयन करते हैं। बाद यहाँ प्रतिदिन चौपड़ बिछाए जाते हैं और गर्भगृह बंद कर दिया जाता है। अगली सुबह ये पासे बिखरे मिलते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जिस मंदिर के भीतर रात के समय परिंदा भी पर नहीं मारता, वहां हर दिन चौपड़ बिखरे रहते हैं। आइए जानते हैं किस तरह हुई ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना या इनकी कथा क्या है। एक बार नारायण भक्त ऋषि नारद मुनि गिरिराज विंध्य पर्वत पर घूमते घूमते पहुंच गए। वहां उनका स्वागत बड़े ही आदर सम्मान के साथ हुआ। विंध्याचल ने कहा कि वे सर्वगुण संपन्न हैं, साथ ही कहा उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, उनके पास हर प्रकार की संपदा है। उनमें अहंकार का भाव साफ नजर आ रहा था। इसी भाव में विंध्याचल नारद जी के समक्ष खड़े हो गए। श्री नारद जी को अहंकार नाशक भी कहा जाता है। ऐसे में उन्होंने विंध्याचल के अहंकार का नाश करने की बात सोची। नारद जी ने विंध्याचल से कहा कि उनके पास सब कुछ है, लेकिन मेरु पर्वत के बारे में तुम्हें पता है, जो तुमसे बहुत ऊंचा है। उस पर्वत शिखर इतने ऊंचे हो गए हैं कि जो देवताओं लोगों तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस शिखर तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। विंध्याचल से यह सब कहकर नारद जी वहां से प्रस्थान कर गए। उनकी यह बात सुनकर विंध्याचल को बहुत दुख हुआ। इस पछतावे में विंध्याचल ने यह फैसला किया, उसने मिट्टी के शिवलिंग बनाए और भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगा। उसने कई महीनों तक शिव की आराधना की। शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए, साथ ही आशीर्वाद भी दिया। शिव जी ने विंध्याचल को वरदान मांगने को कहा। उसने भगवान शिव से कहा कि अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे कार्य की सिद्धि करने वाली अभिष्ट बुद्धि प्रदान करें। शिव ने विंध्य पर्वत के मांगे गए वरदान को पूरा किया। उसी समय देवतागण तथा कुछ ऋषिगण भी वहां पहुंच गए। इन सभी ने अनुरोध किया कि वहां स्थित ज्योतिर्लिंग को 2 स्वरूपों में विभक्त किया जाए। इनके अनुरोध पर ही ज्योतिर्लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हुआ, जिसमें से एक प्रणव लिंग ओमकारेश्वर और दूसरा पार्थिव लिंग ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान शिव ने ही कुबेर के स्नान के लिए अपनी जटाओं से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। यही नदी नर्मदा से भी मिलती है। यहाँ पर कावेरी ओमकार पर्वत का चक्कर लगाते हुए संगम पर वापस नर्मदा से मिल जाती है, जिसे नर्मदा और कावेरी का संगम भी कहा जाता है। चतुर्मास के समाप्त होने के बाद धनतेरस पर विशेष पूजा की जाती है। यहाँ पर राजा मंधाता के कहने के बाद ही भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना का स्वीकार कर यहाँ पर भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में स्थापित हुए। राजा के नाम पर ही इस पर्वत का नाम मंधाता पर्वत पड़ा। यह पर्वत सदैव जलमग्न रहता है। कहा जाता है कि माता नर्मदा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर का जलाभिषेक करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ज्योतिर्लिंग का निर्माण किसी मनुष्य ने नहीं किया, बल्कि यह प्राकृतिक शिवलिंग है। धन्यवाद दोस्तों। तो यह थी ओम से बने ओमकारेश्वर महादेव की कथा, जहाँ पर भगवान शिव और पार्वती माता चौसर खेलने आती हैं। तो इस तरह से मैंने एक प्रयास किया वीडियो बनाकर कि आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।